जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, इसके बाद में ईरान, इजराइल, अमेरिका, हम लोगों ने एक के बाद एक खबरें सुनी और मैंने आप लोगों को इसके मध्यांतर में एक देश का नाम लिया था। मैंने कहा था बहुत बड़ा संकट उस देश के ऊपर गहराने वाला है और वो देश था क्यूबा। क्यूबा के अंदर कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई है जो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको और मेरे को भारत के अंदर या अन्य कई देशों में घटित होती हुई दिखाई दे। और ये एक आसान घटना नहीं होने वाली। इसका असर एक आम आदमी के जनजीवन के ऊपर पड़ेगा। इसका असर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बड़े देशों को हिलाने की क्षमता रखता है, सरकार को गिराने की क्षमता रखता है और एक आम आदमी को पस्त करने की क्षमता लगता है, क्योंकि देश के अंदर कोरहाम जैसे हालात बच जाते हैं, हाहाकार चारों ओर उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। अब ये वीडियो का मकसद बनाना, डराना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को उस सच्चाई से रूबरू कराना, जिस सच्चाई को शायद कुछ लोग सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं और कुछ लोग जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज के इस समय के अंदर आप लोगों को पता है कि भीष्म ऊर्जा संकट चारों ओर गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस ऊर्जा संकट की मार क्यूबा जैसे देश को दूसरी बार झेलनी पड़ी। क्यूबा में एक ही महीने के अंदर फिर से दूसरी बार सबसे बड़ा ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट ऐसा जहां पे चारों ओर ना स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई अन्य रोशनी थी, पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो रखा था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा। जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन बातों की तरफ विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यही बातें हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकती हैं और बहुत सारे लोगों को आगे के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। तो जो नेशनल बिजली ग्रिड के अंदर एक ब्लैकआउट हुआ, पूरी तरीके से ठप हो गई। तकरीबन 1,10,00,000 लोग पूरी तरीके से अंधेरे में चले गए और ये अंधेरा यह एक हफ्ते के भीतर भीतर दूसरा सबसे बड़ा ब्लैकआउट माना गया और इसको राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट बोला गया। 16 मार्च को क्यूबा के अंदर यह ब्लैकआउट हुआ, जिसने पूरे देश को अंधेरे में डुबो दिया। अपनी जरूरत का केवल 40% ईंधन पैदा करता है ये देश। जब ईंधन नहीं मिल रहा है तो ईंधन ना मिलने के कारण से देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी संकट आ गया है। इलेक्ट्रिसिटी संकट आने की वजह से आपूर्ति हो रही है और जब पूर्ति नहीं होती किसी बिजली की, किसी चीज की, तो यह आपूर्ति देश के अंदर भयानक तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाले खतरे को दिखाती है। और यही खतरा क्यूबा ने झेला 2 बड़े ब्लैकआउट के रूप में। बिजली बंद हुई, लोगों का जीवन पूरी तरीके से अंधेरे में चला गया, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाया, पढ़ाई ठप हो गई, पेट्रोल पंप बंद हो गए, पानी के पंप बंद हो गए, एटीएम मशीन्स बंद हो गई। समस्या इतनी बड़ी खड़ी हुई कि कारोबार बंद हो गए। इसका बुरा असर क्यूबा के ऊपर आर्थिक नुकसान को झेलने में पड़ा और ये ब्लैकआउट पूरी तरीके से आसमान में होने वाली उस बड़ी घटना को दिखा रहा है, जिसमें ग्रह अपना खेल खेल रहे हैं और ग्रहों ने दिखा दिया कि अब ऊर्जा संकट, क्योंकि इस बार का ग्रहण अग्नि तत्व के अंदर लगा था और अग्नि तत्व के अंदर ग्रहण लगने का मतलब होता है कि ऊर्जा का भयानक संकट किसी भी रूप के अंदर, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो अग्नि ऊर्जा हो, चाहे वो बिजली की ऊर्जा हो, चाहे वो पानी की ऊर्जा हो, हर एक ऊर्जा के ऊपर पड़ने वाला अपार संकट, जिसके हालात कई देशों को क्यूबा जैसे ब्लैकआउट की ओर धकेल रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस प्रकार के संकट से जूझ रहा है। अन्य बहुत सारे देश अलग अलग स्थितियों के अंदर अलग अलग संकटों से जूझ रहे हैं। यहीं पर हम लोगों का बात करते हैं भारत के अंदर, तो बीते 23 दिनों के अंदर अभी तक कुल ये मानिए कि 16 मिलियन बैरल, मतलब 16 मिलियन बैरल तेल आया है हमारे पास में और 60 मिलियन बैरल की प्रतिदिन की हमारी क्षमता है। अगर हम सारी चीज़ों में इस्तेमाल जैसे कर रहे थे तो हमें 60 मिलियन तेल चाहिए। अगर हम कटौती भी करते हैं तो भी 45 मिलियन बैरल प्रतिदिन चाहिए।
और अभी तक बीते 23 दिनों के अंदर केवल 16 मिलियन बैरल तेल पहुंच पाया है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि कितना बड़ा संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यही कारण था कि अगर ये बीते दिन का संकट आगे और भी ज़्यादा बढ़ता गया तो इस प्रकार का ऊर्जा क्राइसिस जो क्यूबा के अंदर हुआ है, ऐसा ऊर्जा क्राइसिस आप लोगों को जगह जगह के ऊपर, अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग देशों के अंदर देखने को मिलने वाला है। और यही वो संकट है जिसकी बात बहुत पहले कभी हम लोगों ने करी थी। तो अब हम लोगों को आज के इस समय के लिए प्रिपेयर होकर के चलना चाहिए, हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लगातार होने वाली हानियां कृषि उत्पादन में भी असर करेंगी, इंडस्ट्रियल गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी असर करेंगी। और जब असर मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो इसका असर डायरेक्टली मार्केट के ऊपर होता है, और मार्केट के ऊपर जब असर होता है तो हमारी पॉकेट के ऊपर असर होता है। और यही संकट हम लोगों को आगे बड़े तौर के ऊपर ले ऑफ भी कराता हुआ नजर आएगा, नौकरियां जाती हुई नजर आएंगी, नौकरियों के अंदर संकट आता हुआ नजर आएगा। जब कंपनियां नहीं चलेंगी तो कंपनी वाले कितने दिनों तक सैलरी घर से दे पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। कितने दिनों तक ये आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके चल पाएंगे, इस बात को भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा संकट बहुत बड़े तौर के ऊपर गहराता हुआ नजर आने वाला है। और अभी मुझे ये शांत होता हुआ नहीं दिखाई देता। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात करता हूं तो ये संकट मुझे अभी आगे जून जुलाई तक और भी ज़्यादा खिंचता हुआ नजर आता दिखाई देता है। और ये धीरे धीरे एनहेंस होता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे आगे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके कारण से होने वाली परेशानियां लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ और अभी समाप्त हो जाएगा और अभी सब कुछ सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का समय भी लग सकता है। इस प्रकार का बयान हम लोगों को मिडल ईस्ट से मिल चुका है। और मिडल ईस्ट वाले ने जो पहले सप्लाईज दिया करते थे, उनको पता है कि सप्लाईज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इतना लंबा टाइम लग जाएगा। तो सावधान रहिए, चीज़ों को बचा करके चलिए। समय आ गया है एकजुट होकर के आगे बढ़ने का, समय आ गया है भ्रमित ना होने का, समय आ गया है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया जाए और अपनी बातों को सोच करके समझ करके चला जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग भ्रमित करने का प्रयास करेंगे और सोशल मीडिया जो भ्रमित करने का रास्ता बन गया है। कुछ लोगों को फॉलो कीजिए जो सच्चाई बता रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत लंबे टाइम से सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई से हट करके बिना मतलब की बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि कई लोगों ने बोला था कि 13 तारीख को भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, कई लोगों ने बोला विश्व युद्ध हो जाएगा। और मैं आप लोगों को पहले से आगाह और सतर्क करता आ रहा हूं। तो मेरे साथ में ऐसे मेरे ही जैसे कई लोग हैं जो सत्य बता रहे हैं। जो सत्य बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, जो असत्य दिखा रहे हैं उनसे बच करके रहिए, ताकि आपके मन में भ्रमित ना हो और पैनिक में ना फंसे, और खास तौर के ऊपर बुद्धि और विवेक से कार्य ले। मेरी यही इच्छा है आप सभी लोगों से कि भारतीय बन करके रहिए, और हमने इसीलिए भारतीय ब्लॉगर अपने चैनल का नाम रखा हुआ है। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।